नमस्कार, आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम इस वक्त आपको नगर निकाय का चुनाव जो चल रहा है नगर परिषद को लेके या फिर नगर पालिका को लेके वो तमाम अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। इस वक्त हम आपको बता दें कि चुनाव नज़दीक होने के कारण चुनावी सरगर्मियां भी तेज है और इस चुनाव को देखते हुए प्रत्याशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कुछ चर्चित चेहरे हैं या फिर पूर्व प्रतिनिधि हैं। उन तमाम लोगों से हम मिल रहे हैं और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार फिर से चुनाव में आने का कारण क्या हुआ, जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है, आगामी चुनाव को लेकर उनका टारगेट क्या है। तो इसी क्रम में हमारी मुलाकात एक युवा चेहरा रवि पांडे से हुई है, जो सभासद पद के उम्मीदवार के रूप में सामने है। निरंतर फील्ड में भ्रमण कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, जनसंपर्क कर रहे हैं। तो सबसे पहले रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत सादर प्रणाम और वार्ड नंबर 11 की समस्त सम्मानित जनता को भी सादर प्रणाम। तो जैसे कि सर ये चुनाव आपका पहला है। इस वक्त युवा करियर बनाने में लगे हुए हैं, आप राजनीति में आए हुए हैं। कारण क्या रहा राजनीति में आने का? राजनीति में आने का कारण यही रहा कि हम समाज के हर वर्ग के साथ जुड़े रहें और उनके दुख सुख में साथ खड़े रहें। यही कारण रहा और हम लगभग 8 सालों से निरंतर प्रयास कर रहे थे। पिछले 5 साल से हम निरंतर वार्ड नंबर 11 चकिवा के सम्मानित लोगों के लिए काम करते भी रहे हैं। यानी निस्वार्थ भाव से एक समाजसेवी के तौर पे जनता का कार्य किया। जी, बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं है। 12 बजे रात को भी फ़ोन आती है, 12 बजे रात को भी हम उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। लेकिन अगर हम बात करें इस चुनाव को लेके, तो सभासद से आपका पहला चुनाव है और इस वक्त जो भी क्षेत्र में प्रत्याशी है वो सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं। क्या लग रहा है इस चुनाव में लड़ाई किसी से रहेगा? लड़ाई युवा हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं और जो उस जनता का प्यार, आशीर्वाद से स्नेह मिल रहा है, उससे लग रहा है कि हम जनता ने मुझे पहले ही सभासद बना दिया है, लेकिन जब तक नतीजा ना आ जाए, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। चलिए, तो अगर हम बात करें समस्याओं को लेके, तो नगर पालिका में तमाम समस्याएं अलग अलग क्षेत्रों से सामने आ रही है। इस वार्ड में भी बहुत सारी समस्याएं, लेकिन मूलभूत समस्या जो है वो किस तरह की, यहाँ की जनता जो है किस तरह की समस्याओं से जूझ रही है? मूलभूत जो यहाँ की समस्याएँ हैं, यहाँ बिजली के खंभे 5 साल में नहीं लगे। जो कि अभी आप बाहर जाएँगे तो बाँस बल्ली के द्वारा पूरे लगभग 50-60 मकानें यहाँ हैं, जो कि घर पे खींच के लाया जा रहा है। अभी भी इस वार्ड में जबकि ये बहुत पहले से नगर के अंदर आता था, फिर भी यहाँ 10-15 मकान ऐसी हैं, जहाँ अभी भी कनेक्शन नहीं है। 6 महीने से लोग विगत तो 6 महीने से अंधेरे में रहने के लिए मजबूर हैं। यानी कहीं न कहीं पूर्व प्रतिनिधि कार्यकाल से यहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है। संतुष्ट नहीं है। यहाँ अभी सड़कें देखेंगे, अभी 2 महीने के बाद यहाँ जून के बाद यहाँ पानी लग जाती है, जो कि लोग यहाँ से मकान छोड़ के किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। देखा जाए क्षेत्र में इस वक्त जो भी प्रत्याशी है सभी लोग विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन जनता का मानना है कि चुनाव से पहले प्रत्याशी जिस तरह वादे करते हैं, हालांकि चुनाव समाप्त होने के बाद जब एक प्रतिनिधि का पद उन्हें मिलता है, तो कहीं ना कहीं जनता का जो विश्वास रहता है, उम्मीद रहता है उस प्रतिनिधि से, उस पर वो खरे नहीं उतर पाते हैं। अगर आपके बारे में बात किया जाए, तो क्या चुनाव जीतने के बाद कितने समय के अंतर्गत ये तमाम अंतर दिखाई देने लगे या विकास के मामले में? ये विकास का जो है हम बहुत शीघ्र ही इस पे हम मजबूती से काम भी करेंगे और क्योंकि हम झेल रहे हैं वो समस्याएँ तो हमको मालूम है, क्योंकि कुछ लोग इस समस्याओं को झेल नहीं रहे हैं, तो उनको मालूम नहीं होती है कि कैसा कौन-सी समस्या है। लेकिन हाँ, ये शीघ्र ही ये काम सारे दिखाई देने लगेंगे वार्ड में और मेरा लक्ष्य कुछ बड़ा है, तो उसको हम लोग मजबूती से करेंगे भी। यानी एक गरीब ही गरीब का दर्द जान सकता है। जी, बिल्कुल। गरीब ही गरीब का दर्द जान सकता है, क्योंकि जो मोहल्लों में रहते हैं वो झोपड़ियों के हाल क्या जानेंगे। वो एसी में कमरे में रहते हैं, वो कूलर में रहते हैं, तो पंखे और हाथ डुलाने वाले पंखे के वो कैसे जान पाएँगे कि उनका क्या क्या दर्द है। चलिए, तो अगर हम बात करें टारगेट को लेके, अगर जनता आप पे विश्वास करती है और सभासद का पद देती है, तो इस वार्ड के लिए प्राथमिकता क्या होगा? इस वार्ड के लिए अगर अब जनता मुझे चुनती है, तो इस वार्ड को मैं सुंदर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए आगे प्रयासरत रहूँगा और मेरा टारगेट है कि यहाँ के एक नेहरू विद्यालय है, जो कि वहाँ पर बच्चे कम जाते हैं,
वहाँ मेरा वो है कि 2-3 कंप्यूटर मैं अपने पास से रखवा कर वहाँ के जो बचपन से ही मैं उन लड़कों को कंप्यूटर की शिक्षा दे सकूँ, ऐसा मेरा लक्ष्य रहेगा। कुछ 1-2 काम और हैं, अगर मैं आता हूँ तो उसको भी करने का काम करूँगा। तो अपील क्या है जनता से, क्योंकि इस समय सभी लोग समर्थन मांग रहे हैं। देखा ये भी जाता है कि जातीय समीकरण, धन बल, ये तमाम चीज़ों का खेल चलता है। हालांकि चलना नहीं चाहिए क्योंकि घर का चुनाव है। तो इन मुद्दों को लेके जनता से क्या अपील है? धन बल के आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि धन बल जो धन लुटाएगा वो धन कमाने के बारे में सोचेगा। धन अगर वो कमाएगा तो आपके बारे में वो कभी नहीं सोचेगा। और इन सब से ऊपर उठ कर एक बढ़िया सुयोग्य और जो क्षेत्र के विकास में तत्पर हो, उसको ही चुनना चाहिए क्षेत्र की जनता को। चलिए, तो जैसा कि हमारी बात अभी रवि पांडे से हो रही थी, जो एक युवा चेहरा होने के साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे जनता की सेवा करने का काम करते आ रहे हैं। और इनको विश्वास ही नहीं, उम्मीद भी है कि आने वाले चुनाव में जनता हमें एक अगर सभासद का पद देती है तो इस वार्ड को मेरा प्रयास रहा है कि देवरिया नगर पालिका में सबसे खूबसूरत, स्वच्छ और आदर्श वार्ड के रूप में सामने लाया जाए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।